चलें ठीक है, ये सही हो गया। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं ना। टेंसेज अगर आप लोगों को आते हैं तो मैं एक छोटा सा टेस्ट ले लूँ, आप लोगों ने बताना है डायरेक्ट ना। फॉर एग्जांपल, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, ये कौन से टेंस का जुमला है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है ना। इसका पास्ट टेंस कैसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनेगा? पीछे वाले आप बताएं, इसका पास्ट टेंस कैसे बनेगा? हाँ, सिर्फ अपने वर्ब को चेंज कर देना, ही रोट अ लेटर हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन। ठीक है, ये कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हाँ, अच्छा, आप इसको पास्ट कंटिन्यूअस में आप चेंज करें इसको। पूरा जुमला बोले ना, ही वाज आस्किंग अ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आप वाज लगा देंगे तो फिर आपका वो उसमें चेंज हो जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, ही हैज सॉल्व द क्वेश्चन। ही हैज सॉल्व द क्वेश्चन, ये कौन सा टेंस है? ही हैज कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज सॉल्व द क्वेश्चन। इसको पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? ही हैड सॉल्व द क्वेश्चन। सिर्फ आप हैड लगा देंगे तो वो आपका पास्ट कब बन जाएगा, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि ही रोट अ लेटर। क्या मैंने कहा है? ही रोट अ लेटर। ठीक है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करें, इसको ही रोट अ लेटर। ही रोट अ ही ही हैड रिटन अ लेटर। मैंने ये कहा है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ही रोट ए लेटर। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की दूसरी फॉर्म है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको अगर आप चेंज करना चाहें पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, जिसमें हम हैड लगाते हैं, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ही हैड सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसको आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करें, इसको कैसे चेंज करेंगे? ही हैड ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, हैड। हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ही हैड रिटन अ लेटर। ठीक है। अच्छा, ये जो अ, ये तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो आसान है, वो उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये नरेशन में इस्तेमाल होंगी। पास्ट जो आपका जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, इस तरह से टेंसेस आप चेंज करेंगे। आपको एक एक टेंस का पता होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप देख लें तो आप डायरेक्ट उसकी पहचान कर सकें कि ये कौन सा टेंस है। तो इतने टेंसेस आपको आने चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग हेडिंग दे दें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है। अच्छा, इसमें एक्टिव वॉइस का मैं एक जुमला लिखता हूं कि ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस कौन बनाएगा? ही राइट्स अ लेटर। हाँ, उसी तरह इसी इसी सेंटेंस से मैं रूल बता रहा हूँ, इसी सेंटेंस से बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। ए लेटर, ए लेटर इज ए लेटर इज रिटन। आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, उस तरह नहीं करना।
ये देखे ना। अच्छा, फिलहाल जितना बता रहा हूं उसी पे और करें। हमने ये पहला जुमला लिखा है, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। इसमें वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है। हमें पता है कि इसकी तीन फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन, ठीक है। ये अ लेटर जो है ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। ये किस चीज का जुमला है, एक्टिव वॉइस। ये जुमला है पैसिव वॉइस का, ठीक है। ये जुमला है पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस से जब आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज करते हैं, ये जो सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है, ही जो है सब्जेक्ट है, इन दोनों की जगह तब्दील कर देते हैं आप, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील कर देते हैं। देखिए, मैंने अ लेटर यहां पे लिख लिया है, अ लेटर मैंने यहां पे लिख लिया है, इसका इजाफा किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लिखी है, ठीक है। और बाई का इजाफा किया है, और ही जो है ये मैंने किस में चेंज किया है, हिम में, ठीक है। अच्छा, ये हिम में मैंने क्यों चेंज किया है, ये हमने चार्ट पढ़ा था जो मैंने कहा था कि आपने 5-6 दफा उसको बनाना है बार बार, ताकि आपको जबानी याद हो जाए, ठीक है। चार्ट कौन सा मैंने बना के दिया था आप लोगों को, ये वाला जो था, आई, माई, माइन, मी, यूअर, यूअर्स, ये वाला चार्ट जो है। देखिए, आई चेंज होगा मी में, ये सब्जेक्टिव केस है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है उसकी, ठीक है। इस तरह से वो चेंज होगा। अच्छा, मुझे इन दोनों जुमलों में फर्क बताएं, ही राइट्स अ लेटर और अ लेटर इज रिटन बाय हिम, इसमें क्या फर्क है। सर एक तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज होता है। हाँ, एक वो फर्क है। ये फॉर्म सर फॉर्म चेंज ये बात राइट से यहाँ पे हाँ, अब ये जो चेंज हो जाता है बेसिकली। असल, देखें, असल चेंज जो है ना, उसकी तरफ आप लोग जो है ना सोच नहीं जा रही। देखें, ये एक्टिव वॉइस जो है इसमें सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर ये जो पैसिव वॉइस का जुमला है, यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। ए लेटर इज रिटन, खत लिखा जाता है। आप जो है, जो सब्जेक्ट आपका होता है पैसिव वॉइस में, उसके ऊपर आप काम करते हैं, इंपॉर्टेंस आपकी उसी के ऊपर होती है, उसी के ऊपर आपकी एम्फेसिस होती है, उसी के ऊपर आप ताकीद करते हैं, उसी के बारे में बताते हैं कि इसी के ऊपर काम हो रहा है। ए लेटर इज रिटन, खत लिखा जाता है, आम खाए जाते हैं। इस किस्म के आप बेशुमार और भी लिख सकते हैं ना। तो ये जो है, यही फर्क है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, ही राइट्स अ लेटर, ही आस्क्स अ क्वेश्चन, दे आस्क अ क्वेश्चन, दे रोट अ लेटर। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। जो चीजें चेंज करनी है वो तो आप देख रहे हैं कि उस तरह ही करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसमें पैसिव वॉइस में एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाई का इजाफा करते हैं, और ये जो ही है, ये हिम में हम इसको चेंज करते हैं, सही है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील होती है। यहां तक ये क्लियर है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, उसका एम्फेसिस हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, सॉरी सब्जेक्ट के ऊपर। वो जो चार्ट, अच्छा मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। ये आई, ये आई चेंज करते हैं हम मी में, वी को चेंज करते हैं हम अस में, यू को चेंज करते हैं यू में, दे को हम चेंज करते हैं देम में। यू, वो सेम रहता है। शी को चेंज करते हैं हर में, आई, वी, यू, दे। ही चेंज करते हैं हिम में।
ठीक है, ये पॉइंट देखें, वो चार्ट जो मैंने पूरा बना के दिया था, बीच में पोजेसिव प्रोनाउन थे, तो उसमें यही गेम है कि सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है उसकी। वो उसकी मैं स्क्रीनिंग देख रहा था, वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ना। फॉर एग्जाम्पल उसमें एक सेंटेंस था कि माई ब्रदर एंड मी मेड द रिपोर्ट। इस सेंटेंस में क्या गलती है? हाँ, इसमें ये जो आप यूज करते हैं ना यहाँ पे, चूंकि सब्जेक्ट की जगह है, ऑब्जेक्ट नहीं है, मेन वर्ब आपका ये है। अब मेन वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट ही आता है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आई है, ये तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा ना, वर्ब के बाद आएगा। जिस तरह बाई के बाद हम ये वाली लाइन लगाते हैं, ये वाली ना आखिर में, आखिर में हम ये वाली यूज करते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे ना, एक मिनट, ये मैं सारे रूल्स, एक मिनट, ये सेंटेंसेस आप एक साथ नोट करेंगे ना। अच्छा, ये आप अपना कैमरा तो ऑफ कर लीजिएगा। कौन है यार ये बड़े। ये काम